दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहा करती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। रॉकी कबूतर एक लकड़हारा था। वो लकड़ियाँ काटकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन रॉकी कबूतर लकड़ियाँ काटकर आ रहा होता है, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और इस हादसे में रॉकी की मौत हो जाती है। टुनटुनी व दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ, ये सब कैसे हो गया? पापा को किसने मार दिया? चुप हो जाओ मेरे बच्चों, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पापा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को चुप कराने लगती है। बच्चे किसी तरह चुप हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी के कंधों पर आ गई थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सास लूसी कबूतरी उससे मिलने के लिए उसके घर आती है और कहती है, कमबख्त करमजली, निकल जा मेरे घर से। ये घर मेरे पति ने बनाया था अपने बेटे के लिए और तू है कलमुही जो मेरे बेटे को ही खा गई। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रुकने दूंगी। तू अपने मनहूस बच्चों को लेकर निकल जा यहाँ से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी अपने छोटे बच्चों को लेकर? आप मुझ पर नहीं तो इन मासूमों पर रहम कीजिए। तू कहीं भी जाकर मर अपने बच्चों के साथ, इसमें मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलो अब बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। ठीक है माँ जी, आपकी यही मर्जी है तो मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। बच्चों चलो यहाँ से, कहीं न कहीं आसरा मिल ही जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया व उसके बच्चे जंगल में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी अचानक जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। माँ, मुझे ठंड लग रही है। देखो बारिश का पानी कितना ठंडा है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया? इतनी तेज बारिश में हमारी नींद क्यों खराब कर रही हो? अरे कालू भैया, मेरी सासू माँ ने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। अब मेरे बच्चे इस तेज बारिश में भीग रहे हैं। कालू भैया, मुझे और मेरे बच्चों को बारिश रुकने तक अपने घर में आसरा दे दो। नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम सबको रख सकूं। तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। टुनटुनी चिड़िया बारी बारी से जंगल में सब पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया की मदद नहीं करता। मदद करना तो दूर, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे। टुनटुनी चिड़िया थक हार कर वापस अपने बच्चों के पास आकर बैठ जाती है और एक केले के पत्ते से अपने बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ थी। टुनटुनी चिड़िया व उसके बच्चे पूरे भीग जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलता है और बारिश रुक जाती है। बच्चों उठ जाओ, सुबह हो गई है। देखो सूरज भी निकल आया है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ लगाने पर उसका एक बच्चा उठ जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा आंख नहीं खोलता। उठो गोलू, उठो, देखो सुबह हो गई और बारिश भी बंद हो गई है। माँ, पता नहीं गोलू को क्या हो गया, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? टुनटुनी चिड़िया गोलू को बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन गोलू नहीं उठता। टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि उसने अपना एक बेटा खो दिया। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों को बारिश से नहीं बचा पाई, जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। टुनटुनी चिड़िया को रोता देख कुकू भी रोने लगता है। टुनटुनी अपने बेटे को रोता देख अपने आप को संभाल लेती है और अपने आंसू रोक लेती है। मत रो मेरे बेटे, हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आज से ही मेहनत करूंगी और अपना एक पक्का घर बनाऊंगी।
टुनटुनी चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है और लकड़ी का घर बनाना शुरू कर देती है। माँ, घर बनाने में मैं आपकी मदद करूँ? हाँ बेटा, तेरे पास जो लकड़ियाँ पड़ी है वो मुझे ला कर दे। इस तरह कड़ी मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपना एक लकड़ी का घर बना लेती है और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पक्षीपुर जंगल में 3 अनाथ बहनें रहा करती थी, मीनू, चिंकी और टुनटुनी। मीनू सबसे बड़ी बहन थी और टुनटुनी सबसे छोटी थी। तीनों बहनों के पास अपने अपने खेत थे और तीनों के खेत में 3 फलों के पेड़ थे। मीनू के पास सेब का पेड़ था, चिंकी के पास आम का और टुनटुनी के पास अमरूद का पेड़ था। तीनों बहनें अपने अपने घर बनाकर रहती थी। तीनों बहनों में टुनटुनी बहुत मेहनत करती थी और स्वभाव से दयालु व ईमानदार थी। टुनटुनी अपने पेड़ व खेत की अच्छे से देखभाल करती थी, इसलिए उसका पेड़ हरा भरा व फलदार था। उसमें ढेर सारे फल लगते थे। और दूसरी तरफ मीनू व चिंकी दोनों बहुत आलसी व कामचोर थी। वो अपने अपने पेड़ की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती थी। वो दोनों दिन भर बैठकर बातें किया करती थी। मीनू व चिंकी टुनटुनी के पेड़ की हरियाली व फल देखकर बहुत चिढ़ती थी। चिंकी, उस टुनटुनी के पेड़ को देखो, कितना हरा भरा व कितने सारे अमरूद लग रहे हैं, और हमारे पेड़ पर तो कुछ भी नहीं लगता। जो लगे हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। चिंकी, मुझे उसके पेड़ को देखकर बहुत जलन होती है, क्योंकि हम दोनों बहनें खाने को मोहताज हो रहे हैं, तो टुनटुनी को भी तो होना चाहिए। वो तो आराम से बैठकर फल खाती है और हम दोनों भूखे भटकते रहते हैं। हाँ मीनू दीदी, आप सही कह रही हो। टुनटुनी के पेड़ से जलन तो मुझे भी हो रही है, लेकिन हम इसमें कर ही क्या सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चिंकी, मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। चलो हम एक जहर वाली पुड़िया लाकर टुनटुनी के पेड़ की जड़ में डाल देते हैं, फिर वो पेड़ कुछ ही दिनों में सूख जाएगा। चिंकी व मीनू दोनों बहनों ने मिलकर प्लान बनाया और फिर रात होने पर दोनों मिलकर टुनटुनी के पेड़ की जड़ में जहर डालकर भाग जाती हैं। टुनटुनी को इस बात का पता नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन टुनटुनी का पेड़ पूरा सूख गया, उसका घर भी टूट गया। टुनटुनी ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने अपने पेड़ की जी जान से भी ज्यादा देखभाल की थी, फिर भी ये क्या हो गया है? मुझे तो किसी की साजिश लगती है, वरना मेरा पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा था, वो अचानक कैसे सूख सकता है? हे भगवान, तूने मेरे साथ ही ये सब करना था। अब मैं क्या करूँगी? तभी वहाँ चिंकी व मीनू आ जाती है और कहती है, टुनटुनी, तेरा पेड़ सूख गया है, इस बात का हमें बहुत दुख है। अब तो ये पेड़ पूरी तरह खत्म हो चुका है, फिर से हरा भरा तो होने से रहा। चलो हम एक काम करते हैं, इस सूखे हुए पेड़ की लकड़ियां तोड़कर एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। वैसे भी चिंकी और मेरा घर कमजोर हो गया है, इसकी लकड़ियों से घर बना लेंगे तो हमारा घर भी मजबूत हो जाएगा। और अब तू इस सूखे हुए पेड़ का क्या ही करोगी? हाँ टुनटुनी, मीनू दीदी ठीक ही कह रही है। हम दोनों बहनें इस सूखे पेड़ की लकड़ियां लेने ही आए हैं, ताकि हम अपना मजबूत घर बना सके। और हाँ, अब तो तेरा भी घर टूट गया है, तो तू भी हमारे साथ ही रह लेना, कुछ दिन मेरे साथ और कुछ दिन मीनू दीदी के साथ रह। टुनटुनी अपनी दोनों बहनों की साजिश समझ जाती है और कहती है, वाह मेरी बहनों, वाह, क्या तुम सच में मेरी बहन कहलाने लायक हो। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि मेरा हरा भरा पेड़ अचानक से कैसे सूख गया। मैंने तो तुम दोनों को नहीं बताया कि मेरा पेड़ सूख गया है, तो फिर तुम दोनों को कैसे पता चला? इसका मतलब तुम दोनों ने ही मेरे पेड़ के साथ कुछ गलत किया है। तुम दोनों नालायक, अपने पेड़ का ध्यान तो नहीं रखती हो और मेरा पेड़ भी सुखा दिया। तुम दोनों चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाऊंगी और मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम दोनों मेरी बड़ी बहनें हो। मीनू व चिंकी टुनटुनी का गुस्सा देखकर वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी जल्दी से दवाई लाती है और अपने पेड़ की जड़ में डालती है। टुनटुनी ने फिर से अपने पेड़ की देखभाल करना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर चिंकी व मीनू दोनों का घर टूट गया। वो दोनों बहन बेघर हो गई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर से टुनटुनी का पेड़ हरा भरा हो गया और फल भी लगने लगे। एक दिन टुनटुनी अपनी बड़ी बहनों को अमरूद देने गई तो उन्होंने देखा वहाँ सूखा हुआ पेड़ और टूटा हुआ घर पड़ा था, जिसके पास से मीनू और चिंकी दोनों उदास बैठी है। मीनू दीदी, चिंकी दीदी, ये क्या हो गया और ये पेड़ कैसे सूख गया? तुम्हारा घर कैसे टूट गया? टुनटुनी मेरी छोटी बहन, अब तुम्हें क्या बताएं, हम दोनों का पेड़ बिना देखभाल के टूट गया
और ये हम दोनों की गलती की वजह से हुआ है। हम दोनों ने अपने पेड़ की देखभाल नहीं की, इस वजह से हमारा पेड़ सूख गया और हमारा घर भी टूट गया। और हम दोनों ने जो तुम्हारे साथ किया था ना, ये तो हमारे साथ होना ही था। हाँ हाँ टुनटुनी, मीनू दीदी सही कह रही है, ये सब हमारी ही गलती है और हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम दोनों ने तुम्हारे पेड़ में जहर डाल दिया था ताकि तुम्हारा पेट सूख जाए और तुम्हारा घर भी टूट जाए। हम दोनों तुम्हारी तरक्की से चलने लगे थे। हमें माफ कर दो टुनटुनी, हमें माफ कर दो। दोनों बहनों ने टुनटुनी से खूब माफी मांगी। टुनटुनी बहुत अच्छी थी, वो उन दोनों को माफ भी कर दिया और कहती है, मीनू दीदी, चिंकी दीदी, तुम दोनों मुझसे बड़ी हो, तुम दोनों मुझसे माफी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए खुशी की बात है। अब से तुम दोनों मेरे साथ ही रहना। और मेरा पेट भी फिर से हरा भरा हो गया है और फल भी लग गए हैं। अब से हम तीनों बहन साथ में ही रहेंगे। और फिर तीनों बहनें साथ में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।